डिप्रेशन और डाइट का रिश्ता क्या है एक्चुअली होता क्या है, आप चाहे इंटरमिटेंट फास्टिंग करें चाहे आप हेल्दी डाइट खाएं, उससे क्या है इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। इन्फ्लेमेशन की अगर मैं सिंपल हिंदी करूं तो सोजिश कम हो जाती है। तो ये माना जाता है कि जब इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है उसकी वजह से डिप्रेशन भी कम हो जाता है। पूरी फैमिली ही अगर ये लाइफस्टाइल अपना लेती है तो 30-40% तो उस पेशेंट को तो फायदा होगा ही होगा जो उसको डिप्रेशन है, बल्कि उसकी पूरी फैमिली को 100% फायदा होगा और खर्चा भी कम होगा और बाहर का खाना भी जो है वो कम हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, ये बहुत कॉमन सवाल है जो मेरे क्लिनिक पे लोग मुझसे पूछते हैं और कई बार तो नाराज़गी होती है क्योंकि मैंने पेशेंट को देखा, उनसे बात की और मुझे लगा कि उनको उदासी है, रोने का मन कर रहा है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, मरने के ख्याल आ रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा, वीकनेस हो रही है, नींद ठीक से नहीं आ रही। तो इन शॉर्ट उनको डिप्रेशन है। तो उनका जाते जाते एक सवाल होता है कि खाने के बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं, कोई ऐसी चीज़ बताइए कि दवा ना खानी पड़े तो ही हमारा डिप्रेशन ठीक हो जाए, या घर में हम खाने में इनके क्या बदलाव करें कि दवा के साथ उसमें भी मदद मिल पाए। तो मुझे लगा मुझे ना कुछ रिसर्च करनी चाहिए इस बारे में, क्योंकि हमारी बुक में डायरेक्टली एज सच कोई स्पेशल डाइट के बारे में लिखा नहीं हुआ। तो मैंने कुछ ब्लॉग्स पढ़े और उसके बाद मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोज़ देखे, तो उससे वीडियोज़ में मुझे ये पता लगा कि जो रिसर्च है वो ये कहती है, कुछ रिसर्चेज में, कि 30% तक डिप्रेशन के लक्षण ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि डाइटरी चेंजेस से 100% फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, बट हाँ 30% फ़र्क पड़ सकता है आपके डिप्रेशन पे, वो कम हो सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और 40% जो है आपकी थिंकिंग इम्प्रूव हो सकती है, क्योंकि डिप्रेशन में थिंकिंग कैसे होती है, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस, कि मेरा फ्यूचर कुछ नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, या मेरे आसपास वाले मेरी मदद नहीं कर सकते। इन शॉर्ट जिसको हम बोलेंगे नेगेटिव थिंकिंग। तो नेगेटिव थिंकिंग में भी 40% इम्पैक्ट पड़ सकता है और ओवरऑल डिप्रेशन में भी 30% इम्प्रूवमेंट आपकी डाइट से आ सकती है। और उसमें बात की गई थी मेडिटेरेनियन डाइट की। तो दोस्तों, जैसे कि मैं इंडिया में रहता हूँ तो अब मैं मेडिटेरेनियन डाइट तो नहीं खाता, तो मैं तो इंडियन डाइट खाऊंगा, बट उसमें भी वही मेन चीज़ें हैं जो कि आम खाने में होनी चाहिए। तो अगर हम मेडिटेरेनियन डाइट की बात करें तो उसमें होल ग्रेन्स आता है, फ्रूट्स आता है, वेजिटेबल्स आता है, फ़िश आता है, ऑलिव ऑयल आता है और बीन्स या दालें वगैरह आती हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे देश में भी अवेलेबल होती हैं। आप कोई भी दालें खा सकते हैं, मछली भी अगर आप खाना चाहते हैं तो वो भी खा सकते हैं। आपको गेहूं भी मिल जाएगा, बाजरा भी मिल जाएगा, रागी भी मिल जाएगी, ज्वार भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। तो इन शॉर्ट आपको हेल्दी खाना है, आपको कुछ भी प्रोसेस नहीं खाना। तो आपको क्या नहीं खाना, आपको फ्राइड नहीं खाना, आपको प्रोसेस फूड नहीं खाना। तो इन शॉर्ट आपको पास्ता नहीं खाना, आपको पिज़्ज़ा नहीं खाना, आपको बर्गर नहीं खाने। और अगर इंडियन जंक फूड की बात करेंगे तो आपको नमकीन नहीं खाने, आपको आलू के चिप्स नहीं खाने, ब्रेड पकौड़े नहीं खाने, एंड सो ऑन। कि ब्रेड नहीं खानी क्योंकि वो मैदे से बनी हुई है। अब कई बोलेंगे हम तो ब्राउन ब्रेड लेते हैं, हम जो है वो मल्टीग्रेन लेते हैं, तो डेफिनेटली उससे थोड़ी सी बेटर होगी। बट जितना आप नेचर के नज़दीक रहेंगे, जैसे इवन काजू बादाम वगैरह भी अगर आप खाते हैं तो उसको अगर आप पानी में भिगो देते हैं, जैसे काजू है, बादाम है, बल्कि मैं तो खुद हैरान हो गया था एक बार कि अखरोट भी आप भिगो सकते हैं, या जो नए सुपर फूड्स हैं, चिया है, फ्लेक्स सीड है, सनफ्लावर सीड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आप रात को भिगो सकते हैं, सुबह आप खा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि ये नेचर के नज़दीक है, और ये जब आप भिगोएंगे तो ये जर्मिनेट हो जाएंगी, मतलब लाइव फूड बन जाएगा। जैसे आप एक जिंदा मछली दिखाते हैं ना, अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको मछली दिखाएंगे, या जैसे बोलते हैं चाइना में जाते हैं तो मैंने कुछ लोगों से सुना कि वो सांप दिखाते हैं, आपको पकड़ के लाते हैं, उसके बाद वही काट के आपको बना के देते हैं। तो उसी तरह जितना लाइव फूड होगा, नेचर के नज़दीक होगा। और कई बार तो मैंने देखा है भी डिस्कवरी में एक लाइव मार्केट होती है और एक ड्राई मार्केट होती है। लाइव मतलब जिंदा जानवर जिसमें मिलते हैं। उसी तरह अगर आप एनिमल की जगह प्लांट खाते हैं, फ़िश तो लिखा हुआ है और कोई एनिमल फूड तो इसमें नहीं है, तो इस कैटेगरी में उसी तरह जब आप सीड्स को भिगो के खाते हैं, चाहे वो बादाम है, काजू है, आपकी बाकी सारी जो सीड्स हैं, तो वो आप खा सकते हैं। इन सब से डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आएगी। और एक जिसको बोलते हैं BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर, जो एंटी डिप्रेशन से भी ठीक बढ़ता है, और क्या कहते हैं, अच्छी हेल्दी डाइट से भी बढ़ता है, एक्सरसाइज से भी बढ़ता है। और डिप्रेशन और डाइट का रिश्ता क्या है एक्चुअली होता क्या है, आप चाहे इंटरमिटेंट फास्टिंग करें चाहे आप हेल्दी डाइट खाएं, उससे क्या है इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। इन्फ्लेमेशन की अगर मैं सिंपल हिंदी करूं तो सोजिश कम हो जाती है। तो ये माना जाता है कि जब इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है उसकी वजह से डिप्रेशन भी कम हो जाता है। तो उस तरह से जब आप अनहेल्दी फूड खाते हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है। तो तभी आपने नए नए वर्ड सुने होंगे आजकल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग फूड,
कोविड के बाद तो एक नया नाम आया था एनर्जी बूस्टिंग फूड, इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड। तो उसका कहने का मतलब इन शॉर्ट यही है कि आपको नेचुरल चीज़ें खानी चाहिए। बल्कि अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, काजू बादाम वगैरह जो पैक्ड होंगे वो तो अलग बात है, आपको कोई भी पैकिंग वाली चीज़ नहीं खानी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि 97 to 98% चीज़ें तो आपकी आउट ऑफ सिलेबस ही हो जाएंगी। ना आप चिप्स खा पाएंगे, ना आप सोडा ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक्स पी पाएंगे, ना आप बिस्किट खा पाएंगे, ना चॉकलेट खा पाएंगे, ना आइसक्रीम खा पाएंगे, ना शुगर खाएंगे। और इन सब चीज़ों का आपका डिप्रेशन ही नहीं, आपकी एजिंग पे, चेहरे के लुक पे और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। मतलब नॉर्मल इंसान भी अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करता है तो उसको भी बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डिप्रेशन में ही मदद करता है। तो पूरी फैमिली ही अगर ये लाइफस्टाइल अपना लेती है तो 30-40% तो उस पेशेंट को तो फ़ायदा होगा ही होगा जो उसको डिप्रेशन है, बल्कि उसकी पूरी फैमिली को 100% फ़ायदा होगा और ख़र्चा भी कम होगा और बाहर का खाना भी जो है वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों, हो सकता है आपको देख के लगा हो कि वीडियो के यहाँ तक पहुँच गए, अब तो डॉक्टर साहब सिर्फ ज्ञान ही पेल रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे। बट रियलिटी में मैंने खुद ये सब चीज़ें की और मेरा 20+ kgs वेट कम हुआ, 23 हो जाता है, कभी 22 हो जाता है। तो उसकी वजह से मेरे कॉन्फिडेंस में भी मुझे अच्छा लगता है। और उसी तरह किसका भी वेट ज़्यादा होगा, अगर कम होगा तो वो अच्छे कपड़े पहनने का मन करता है, घूमने का मन करता है, लोग जब आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको डिप्रेशन में ही फ़ायदा होगा, इन सब हैबिट्स का आपको लाइफ लॉन्ग फ़ायदा होगा। डिप्रेशन में फ़ायदा होगा, मेडिकल इलनेसेस में भी फ़ायदा होगा। और बल्कि जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग या ये सब चीज़ें जो करते हैं तो उसकी वजह से ये भी फ़ायदा होता है कि काफ़ी सारे ऑटो इम्यून डिसीज़ भी कम हो जाते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसका सोरियासिस ठीक हो गया। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हमारी डाइट पे डिपेंड करती हैं। और मुझे याद नहीं है किस बड़े महान विद्वान ने कहा था, बट कुछ ऐसा ही कहा था कि खाने को दवा की तरह खाना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।